क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। पैटर्न समझ जाएंगे तो फिर पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 312 लिखा हुआ है और 312 के बाद 320 लिखा हुआ है। तो 312 से अगर 320 प्राप्त करना हो तो यहाँ पर 312 में हमें 8 जोड़ना होगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 52 लिखा हुआ है। 52 से अगर हमें 312 प्राप्त करना हो तो यहाँ पर हमें 52 में 6 का गुणा करना होगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि हमें पता ये लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रश्न चिन्ह और 52 के बीच में जो संबंध होगा वो होगा तो 4 का, लेकिन गुणा का होगा, जोड़ का होगा, घटा का होगा, अभी हमें ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या और 24 के बीच में जो संबंध होगा, यहाँ पर 2 का संबंध होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि 2 का संबंध होगा तो यहाँ पर हम गुणा लगा देते हैं और यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर गुणा 6 था प्लस 8 था, तो यहाँ पर हमने गुणा 2 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 8, इस तरह से पैटर्न तो बन ही रहा है। फिर आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि 24 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में जो संबंध है वो गुणा 2 का है, तो हमें 24 में 2 का गुणा कर देना चाहिए। 24 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि 48 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ही तो 52 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है, 48 आ रही है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 48 आएगी। ये तो आपको अब पता लग ही गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 48 कैसे आया, ये हमें कैसे पता लगा। 312 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 320 आएगा। 52 का गुणा अगर हम 6 से करते हैं तो 312 आता है। फिर आप देखिए कि हमें क्या करना था, यहाँ पर जैसे 6 था 8 था तो यहाँ पर हमें 4 लिखना था और यहाँ पर हमें 2 लिखना था। लेकिन फिर हमने क्या किया कि जैसा कि यहाँ पर गुणा 6 प्लस 8, तो यहाँ पर हमने गुणा 2 कर दिया, यहाँ पर प्लस 4 कर दिया। तो 24 में अगर 2 का गुणा किया तो 48 आ गया। और फिर अगले पद के लिए हमने क्या किया, 48 में 4 जोड़ा तो यहाँ पर 52 भी आ गया। फिर 52 में 6 का गुणा किया तो 312 आ गया। 312 में 8 जोड़ा तो 320 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 48 आएगी। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 48, तो यही सही आंसर होगा।